महाराज आपको अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, अभी कैंपेन आखिरी कगार पे है। आपको आज की स्थिति में कैसा लगता है? डिफेंसिव है या मतलब आक्रमण कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को? मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ। मैं ओपोनेंट को देख के अपना मैच नहीं खेलता। जो मेरा स्टाइल है मैं वैसे ही चलता हूँ। तो मेरा जो कैंपेन रहा है, ऑपोजिशन को देख के या गवर्नमेंट को देख के मैंने अपना पोजीशन नहीं किया है। मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया है, हमारे जो जनजाति लोग इंडिजिनस लोग उसको देखकर मैंने जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको लिया है, जो सोशल एस्पेक्ट उसको लिया है, जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, जो एजुकेशन का मामला है, ये इसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऑपोजिशन क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ। मैं ना लेफ़्ट की तरफ हूँ ना मैं राइट की तरफ हूँ, मैं अपने लाइन में हूँ। और ये बहुत मतलब कि मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि अरे आप सीपीएम के संग नहीं तो आप बीजेपी के संग हो, अगर आप बीजेपी के संग नहीं तो आप सीपीएम के संग हो। मैं अपने संग क्यों नहीं रह सकता? ये क्या पूरे त्रिपुरा में सिर्फ दो ही ऑप्शन है? कोई इंडिपेंडेंट माइंड भी हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका एक वेब पोर्टल है, किसी का न्यूज़पेपर हो सकता है। आप क्या सीपीएम या बीजेपी का लाइन में रहेंगे? क्या आपका एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है? हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? यही मेरा पॉइंट है। But when you left the Congress and you stated that you will not join the politics, but you will work for the indigenous people. But again you came back and joined the politics. What's the main reason? The meaning is that I said that I will not join politics. I'll take a break for some time. I'll meditate. The movement that I'm leading is not exactly a political movement. It's a movement for greater people. It is not for me to become a CM, Chief Minister. It is not for me to become a member of parliament. It is a movement. It is not even a political. I don't want to be a MLA for 30 years or 20 years or 15 years. I want to achieve something before the delimitation takes place in 2025. It is very clear as that. I am not running a campaign against any community. You know it as much as anyone knows me. Whoever has met me, you know that I have very good Bengali friends. In fact, जिसको आप लोग salute कर रहे हैं आज, they are more communal than someone like me. I am not even communal, but there is a propaganda against me because I am speaking confidently. It is very easy to make things black and white. There are a lot of grey areas. So when I said that I will not go back to politics, CA has happened. Then you had host of issues. I tried to get all the regional parties together and fight in a non-political platform. It has not worked out. Then I said, चलो अगर कोई ready नहीं है, मैं खुद आता हूँ. And I'm on the ground and I'm fighting this election. And my aim is to get greater Tripura. The day that is achieved, I am through with politics. I want to go back. I want to get married. I want to have a family life. I want to settle down. I don't want to be an MLA for 15, 20 years, I want solutions. I want to bring in solutions. I want to end this problem between the indigenous people and the non-indigenous people. I want to bring in harmony between Hindus and Muslims and Christians. I am not interested in becoming a career MLA or a career politician. I want some solution for my people. That's it. महाराज आपने जो आंचा के बारे में बात की, यूनिटी के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है एवरी इंडिविजुअल के सभी राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है। आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में आपकी आवाज़ बड़े नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ सुना नहीं जाएगा? अभी नहीं, ये इमरजेंसी के टाइम नहीं हुआ। नहीं तो यूनिटी क्यों? नहीं, देखिए दो चीज़ आप बोल रहे हैं इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स तो इंडिया में बहुत बार कर्टेल हुआ है। जब 1962 का वॉर हुआ तो हिंदुस्तान में एक बहुत साइजेबल चाइनीज़ कम्युनिटी थी, उनको लॉकअप करके हमने राजस्थान की जेल में रख दिया क्योंकि उनका बैकग्राउंड चाइनीज़ था। जब मिज़ोरम में प्रॉब्लम हुआ तो गाँवों को जलाया गया। अपने खुद के एयरफोर्स ने अपनी ही ज़मीन में बॉम्बिंग की मिज़ोरम में MNF के टाइम। जब इमरजेंसी हुआ तब इमरजेंसी के नाम में
हमने बहुत प्रेस के खिलाफ हमने स्टेप्स लिया, पॉलिटिकल लीडर्स को लॉकअप किया गया, मुसलमान का ज़बरदस्ती नसबंदी किया गया, वो हुआ। तब आप देखेंगे कि सीए जो हुआ, सीए में तो इक्वल राइट्स नहीं है। आपने एक धर्म के लोगों को कम्प्लीटली अलग करके आपने बोला है कि ये कानून पास होना चाहिए। तो जब मैं थांचा के बारे में बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप किन को ब्लेम कर रहे हो? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो एमएलएज निकल रहे हैं, जो 20 की 20 ट्राइबल एमएलएज निकलते हैं, इंडिजिनसली प्रेस एमएलएज, जो एमडीसी निकलते हैं, वही तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बात कुमलुंग में बोलते हैं, एक बात अगरतला में बोलते हैं, दिल्ली में तो आवाज़ पहुँचते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि मैं जो आपको यहाँ बोल रहा हूँ, मैं वही बात दिल्ली में पहुँचाऊँगा, क्योंकि मुझे बीच में रुपया नहीं कमाना है और मैं सोल्यूशन लाना चाहता हूँ। मैं ये इशू को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये सोल्यूशन में किसी से नफरत करने का आपको कोई दरकार नहीं। जो आपको 70 साल से धोखा दे रहा है वो हम, उसमें हमारे भी बहुत एमएलएज और लीडर्स शामिल हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। तो थांचा का मतलब है यूनिटी, आप एक हो। हर सोसाइटी में आप देखेंगे कि नागालैंड में उनके सोसाइटी ही उनके एमएलए मंत्री को चलाता है, मिजोरम में वही चीज़ होता है, मेघालय में वही चीज़ होता है, त्रिपुरा में हमने देखा है कि एमएलए मंत्री हमारी सोसाइटी को चलाता है। ये एमएलए मंत्री पब्लिक से बड़ा नहीं हो सकता। आज त्रिपुरा में कोई भी कम्युनिटी एमएलए और मंत्री 15-15 कॉन्वॉय में गाड़ी लेके चल रहे हैं। कोई फेसबुक में कुछ पोस्ट करता है, उसको नौकरी से निकाला जाता है। उनके एक डॉक्टर ने सीए के लिए मेरे पक्ष में पोस्ट किया, उसको आपने सस्पेंड करा दिया। ये कहाँ का